Good morning, children. Welcome to your own channel English with देवांगन सर। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आज के लेसन के लिए तैयार होंगे। आज हमारा लेसन है लेसन 3 फ्लेमिंगो डीप वाटर। बच्चों, मैं पिछले 2-3 दिन से आपको लगातार बता रहा हूँ, सीबीएसई ने जो अपना पैटर्न चेंज किया है पूर्णतः एमसीक्यू, हम उसी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। टर्म 1 की हम तैयारी कर रहे हैं और टर्म 1 में आपके जो सेक्शंस आने हैं, लिटरेचर सेक्शन, बहुत ही जल्दी हम फिनिश करने वाले हैं। हर लेसन के बाद यदि आप वीडियो को देखें तो फ्लेमिंगो के आज हम तीसरा लेसन करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस में मैं आपको द लास्ट लेसन, द लॉस्ट स्प्रिंग और आज तीसरा डीप वाटर, केवल ये 3 लेसन हैं जो आपको टर्म 1 की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो आज हम तीसरा लेसन शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको ये तरीका पसंद आ रहा होगा। हम जो लेसन करने वाले हैं उन लेसन्स में सारे क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, एमसीक्यूज को। साथ ही साथ गूगल फॉर्म में आपको इसमें दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। उस गूगल फॉर्म के माध्यम से आप टेस्ट लगा सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक आप टेस्ट लगाना चाहें आप टेस्ट लगा सकते हैं और आप अपना आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि मैंने कितना कुछ सीखा। तो लेट अस बिगिन with the chapter today, deep water. The very first question here on your screen. I hope you can see it all. पहला प्रश्न हम चलते हैं, लेते हैं। Who is the author of deep water? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। विलियम डगलस, विलियम ओ डगलस इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर फ्रॉम मैन एंड माउंटेन, इस पार्ट से लिया गया है। इन विच सब्जेक्ट हैज द ऑथर ग्रेजुएटेड? जब आपने अबाउट द ऑथर पढ़ा होगा, आपके टीचर ने आपको बताया होगा, नहीं तो आप यहाँ पे फिर से ध्यान से देखेंगे किस सब्जेक्ट में ऑथर ने ग्रेजुएशन किया था। ही इज डन ग्रेजुएशन इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। सो द राइट आंसर इज डी, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। तीसरा क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकिमा? Yakima is the place, you know, Yakima river we will discuss in this chapter. तो कितने सालों तक ऑथर ने वहां पढ़ाया? He taught there for 2 years. ये भी अबाउट द ऑथर में दिया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एवरी माइन्यूट डिटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पूरी डिटेल से देखते हैं, अबाउट द ऑथर को पढ़ेंगे, टेक्स्ट को पढ़ेंगे, यू विल कम टू नो अबाउट ऑल। आफ्टर द ऑथर वॉज फेड अप विथ टीचिंग, he decided to opt for which career? Teaching जब उसे अच्छा नहीं लगा, he was fed up with the teaching, then which career did he choose? So he chose to be a legal advisor, and he was the last he was the most he was the serving judge for the longest term in the history of America. Question number 5, what is the story deep water speaking about? What does the story talks about? ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते। फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, फियर ऑफ पीपल, फियर ऑफ डॉग्स, फियर ऑफ स्विमिंग। निश्चित रूप से आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। द राइट आंसर इज ए, फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम। विलियम डगलस एज ए चाइल्ड suffered a lot because of the fear of water, and at the end you must have seen he completely overcame all his fear, the fear of water, that is hydrophobia. Question number 6, how did the author's fear vanish? author का fear खत्म कैसे हुआ? with courage, guidance and determination, with care, with mother's word, with guidance. देखिए, केयर तो था ही, मदर्स वर्ड था ही, गाइडेंस था ही, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज विथ करेज, गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन।
अब इसमें ये तीनों चीजें आ गई, केयर ऑफ मदर, केयर ऑफ ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स, मदर के वर्ड्स गाइडेंस भी आ गए एंड द गाइडेंस ऑफ द इंस्ट्रक्टर. सो हियर योर आंसर is none other than A. A is going to be your answer. So you can mark here A is your answer. Question number 7. YMCA stands for. कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, आपकी बुक में कहीं पे भी इसका डिटेल नहीं दिया हुआ, इस एब्रीविएशन का फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ है. एंड द राइट आंसर इज यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन. यंग मेन क्रिश्चियंस एसोसिएशन, यहाँ पे एसोसिएशन की स्पेलिंग गलत है, इसे आप करेक्ट कर लेंगे. यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन इज द राइट आंसर. वेयर इज याकिमा लोकेटेड. याकिमा जो सिटी है जहाँ ऑथर ने 2 साल पढ़ाया था, ही टॉट फॉर 2 years. वेयर इट इज लोकेटेड, दैट इज द क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज इन वॉशिंगटन. याकिमा is located in Washington. Let us move to question number 9. Where did the writer go when he was 3 to 4 years old? इस पर प्रश्न जरूर बनता है. You will get lots of question in it. Where did the writer with his father go when he was 3 to 4 years old in the story? And the right answer is California Beach. The answer is California Beach. Now, why did he develop a fear of water? He here refers to the author. Author को fear of water, hydrophobia क्यों हुआ था? Because of knocking down by the waves at a beach, because of a young boy, because of instructor, because of his mother. सोच समझ के जवाब दीजिए. Because he was knocked down by the waves at the beach when he was 3 to 4 years old. At that time only he developed a kind of aversion to water. Question number 11. What is haunting the author? कौन सा ऐसा डर था जो ऑथर के दिमाग में बस गया था? And the right answer is terrible experience in the pool. If you remember, when I was returning back my home, I was not able to walk. I had stomach ache. I could not sleep. I could not eat that night. All this experience he speaks. And for years, for days, the terrible experience haunted him. क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं. हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग? ऑथर ने स्विमिंग कैसे सीखा? दैट इज अ क्वेश्चन. विद हेल्प ऑफ अ रोप, विद हेल्प ऑफ अ फ्रेंड, विद हेल्प ऑफ हिज मदर, विद हेल्प ऑफ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर. द करेक्ट आंसर इज विद द हेल्प ऑफ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर. आपको याद होगा 1 October ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल ही वाज फिनिश्ड. What did William O. Douglas desire for? William O. Douglas क्या चीज की इच्छा रखता था? What does William O. Douglas desire for? Visit to California, to be a judge, to learn swimming, to be with his mother. कुछ आंसर ऐसे हैं जो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेंगे. To learn swimming is the right option that you have to choose here. What did the author realize while drowning in the pool? जब ऑथर पूल में डूब रहा था, what did he realize? उसे क्या महसूस होता है? Terror, in fear of death, swimming was fun, the lifeguard did not come to his rescue, all of these. अब जब आप पढ़ते हैं तब पता चलेगा. Terror in fear of death. He felt or he saw the death quite near, quite visible. That is the answer. Now, what is the theme of the story Deep Water? Deep Water story की theme क्या है? ये आपको याद रखना है बच्चों. Victory in facing the fear, being fearful, to learn swimming, या all. एक बार फिर से क्वेश्चन को कंसीडर कीजिए और आंसर को पढ़िए. Victory in facing the fear. Yes. You are declared victorious if you face the fear and you overcome it. और जब आप इससे छुटकारा पाते, निजात पाते हैं, that is real victory. Question number 16. Deep Water is an excerpt of from which book? मैंने शुरू में बताया था, Of Men and Mountain, written by William O. Douglas. An autobiographical note, you can say. What is autobiography and biography? Autobiography is that the writer writes about his life event himself, herself. And biography is something
that is written by someone else about you. So this Of Men and Mountain is autobiographical in tone. Now, what does deep water signify? Deep water का मतलब क्या है? किस चीज को वो सिग्निफाई करता है? ब्यूटी को, डेप्थ ऑफ सी को, डेप्थ ऑफ ओशियन को, कि फियर को? ये जो स्टोरी है किसको सिग्निफाई करता है? इट सिग्निफाइज फियर ऑफ विलियम ओ डगलस. Who threw Douglas into the swimming pool? स्विमिंग पूल में डगलस को 9 feet deep end में किसने फेंका था? यंग बॉय, इंस्ट्रक्टर, मदर, वॉचमैन. अब देखिए, वॉचमैन ने, मदर ने, इंस्ट्रक्टर ने, इनने तो फेंका नहीं था. हु हैड थ्रोन? अ यंग बॉय, अ बिग ब्रुशियर बॉय अराउंड 18 years of old, having thick hair on his chest, a good specimen of physics. ऐसा वर्ड यूज किया गया. लिसन नाउ, व्हाट वाज द फियर इन डगलस माइंड? डगलस के दिमाग में कौन सा डर था, कौन सा फियर था? टू बी डिफीटेड, टू बी पुश्ड, बीइंग ड्राउन्ड और नन? तो आंसर हो जाएगा आपका बीइंग ड्राउन्ड. दैट आई मे नॉट बी ड्राउन्ड इन द water all the time. Whenever he reached near the water, he had a strong fear like this. Question number 20. हम आधे पड़ाव पे आ चुके हैं. 40 question we discuss, you know it, in this channel. This is your own channel, my dear children, जहाँ पर मैं आपको सारे MCQs डिस्कस कर रहा हूँ. मेरी कोशिश है कि साथ ही साथ में चैप्टर भी डिस्कस हो जाए. चैप्टर से रिलेटेड जो स्टोरी है, जो इंसिडेंट हैं, अबाउट द ऑथर हैं, फिगर ऑफ स्पीचेस हैं या स्मॉल इंसिडेंट्स हैं, आई एम डिस्कसिंग विथ यू with an expectation that you are listening me carefully, watching me carefully. आप अभी से अपनी तैयारी रखें. चैनल पे अंत तक बने रहें वीडियो में. और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें. वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए. इट गिव्स इनकरेजमेंट टू द वन हु क्रिएट्स दिस वीडियो फॉर यू. आपका प्यार, आपका स्नेह बना रहे. आपके कमेंट से हमें पता चलता है यस, the video is useful to you. If at all you feel anything, you are free to ask any question in the comment box. I will try to answer it. Let's get back. At the age of 3 to 4, Douglas visited the beach with his father. What caused a terror then? फिर किस बात से वो भयभीत हुआ था? What caused terror in his heart then? उसके मन में टेरर किस बात के लिए आया था? The sight of the sea waves, the overpowering force of the waves, the color of the water, all of these. कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्शन जैसा ही सेकंड ऑप्शन पढ़ा उनको समझ में आ गया था ये आंसर है. लेकिन जल्दबाजी ना करें बच्चों, क्योंकि ये एक लाइन आया था आपके टेक्स्ट में, द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स वर सो स्ट्रॉन्ग दैट ही वाज नॉक्ड डाउन. तो ऐसा नहीं कि सीधा उसे आंसर कर दे. At the age of 3 or 4, Douglas visited the beach with his father. What caused a terror in his heart then? The sight of the sea waves, yes. The overpowering force of the waves, yes. The color of water, पानी का जो रंग था वो, yes. All of these. So answer is here, all of these. Don't be in hurry, my dear children. इसलिए मैं कहता हूँ आपसे, आप चारों ऑप्शंस जरूर पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 21. What were the series of emotions and fear that Douglas experienced when he was thrown in the pool? सीरीज ऑफ इमोशन एंड फियर. किस टाइप के इमोशन और किस टाइप के फियर उसके दिमाग में आए थे? सीरीज ऑफ इमोशन एंड फियर दैट डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल. फियर, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस तो खैर नहीं था. ओवर कॉन्फिडेंस, वो भी नहीं था. मिक्स्ड फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर. दिस यू कैन कंसीडर एज आंसर एंड दिस इज द राइट आंसर. नाउ, व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल? आपको एक वर्ड याद होगा, आई वुड पॉप लाइक अ कॉक. आई वुड पॉप लाइक अ कॉक, ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है. तो उसने क्या प्रयास किया और क्या स्ट्रेटेजी उसने अपनाया? ट्रिल्ड टू जंप, पुश हिमसेल्फ अप. ये इसे ट्राइड कर दीजिए आप. ट्राइड की स्पेलिंग आप सबको आती है, TRIED. आप इसे ट्राइड पढ़ेंगे माय डियर चिल्ड्रन. Okay, it's a spelling mistake. Tried to jump and push himself up. Yes, he wanted to try to jump and push himself up, and he will clutch
the rod of the bank of the pool and he would come up. He thought like that. How did this experience affect the author? ये जो आपका उसका experience था उसने author को किस प्रकार से affect किया? Actually, the author became hydrophobic. Hydrophobia. A person who is suffering from hydrophobia is known as hydrophobic. पानी का भय. The fear of water. What lesson did Douglas learn from his experience of drowning, learning to swim? What lesson did Douglas learn from his experience of drowning, learning to swim? The right answer is to face the fear. If you want to learn something, you have to face the fear. So here it is the right answer. Question number 25. How did the instructor make Douglas a good swimmer? इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक अच्छे स्विमर में कैसे कन्वर्ट किया? बाय प्लानिंग विद द हेल्प ऑफ द रोप्स, बाय पुशिंग हिम इनटू द पूल विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट्स. चारों आंसर लगभग नियर लग रहे हैं. ऐसे केस में आप क्या करेंगे? यू विल कंसीडर ऑल द आंसर एंड यू विल फाइंड विद द हेल्प ऑफ द रोप्स एंड द बेल्ट. पुली वर्ड इज यूज दैट he was tied with the pulley and he was pulled up. So with the help of rope and belt, that is the correct answer. Question number 26 will go ahead. What plan did Douglas make to learn swimming? Swimming सीखने के लिए डगलस ने क्या प्लान बनाया? He planned to get an instructor. मैं चारों ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि करेक्ट ऑप्शन आपके दिमाग में रहे. He planned to get an instructor. चलिए आगे बढ़ते हैं. आप पिछले 15 से 16 मिनट से ये वीडियो देख रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है. बच्चों, जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आप उसको वीडियो को तुरंत पॉज कर सकते हैं. यह वीडियो केवल आपके लिए नहीं है, ये सभी बच्चों के लिए है जो भी आपके साथी हैं, दोज हु आर स्टडिंग इन क्लास 12th स्टैंडर्ड. यू कैन शेयर these videos with them and you can ask them to watch the video completely, to take the test and to get the score themselves. Let's move to question number 27. What does Douglas do to save himself in the pool? Pool में उसने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया? He used his mind and pushed himself up. Rather, we should say he tried to push himself up. He tried all the means. Why did question number 28? Why did Douglas fail to come to the surface of the pool as he hoped to? जैसा उसने उम्मीद की थी कि वह surface of the pool में आ जाएगा, तो वो क्यों नहीं आ पा रहा था? What was the reason behind it? He was not able to come because of the fear and inability to move. My legs froze. एक वर्ड हमने यूज किया है. They felt as a dead limb. They failed to obey my command. इतना थक चुका था आथर. His lungs filled with the water. What was the impact of the pool incident? Pool incident का उसके जीवन पर क्या impact पड़ा था? It developed fear. He became confident. He became overconfident. Hydrophobia was revived. कि वो जो हाइड्रोफोबिया fear of water था वो फिर से उसके दिमाग में आ गया. तो आप किसे उत्तर के रूप में चुनेंगे? वो जो हाइड्रोफोबिया था वो और बढ़ गया घटने के बजाय. Question number 30. How many times did Douglas try to come to the surface of the pool? Twice, once, 5 times, 3 times. Clearly आपको पता है. He tried for the 3 times. Third time. Why did Douglas hate to walk with bare legs? Bare legs. Ugly looking legs, fat legs, because of skinny color, because of skinny legs, because of skin color, because of skinny legs. तो स्पष्ट रूप से लिखा है, I did not want to show my skinny legs to the people, he says at one place. So because of skinny legs is the right answer. Why did Douglas' mother recommend that he should learn swimming at YMCA swimming pool? मम्मी ने उसे याकिमा रिवर के Yakima is treacherous. Mama always kept this sentence fresh in his mind. And it was safe. Mother had also said him. So the right answer is because it was shallow and safe. उथला था और सुरक्षित भी था. Why did Douglas hire an instructor? Douglas एक instructor क्यों hire करता? Because he wanted to overcome his shortcoming. He wanted to learn swimming.
because he wanted to overcome his fear of water. So right answer is he wanted to overcome his fear of water and to learn swimming. Question number 34. I crossed to oblivion and then curtain of life fell. और फिर जिंदगी का पर्दा नीचे गिर गया. What does oblivion mean? यहाँ पर इस सेंटेंस में oblivion का क्या मीनिंग है? It meaning unconsciousness. याद रखेंगे बच्चों. I crossed to oblivion means I reached to the state of unconsciousness. Then I don't remember anything what happened to me. So oblivion means unconsciousness. Why was Douglas determined to get over his fear of water? Douglas अपनी कमजोरी पर विजय क्यों पाना चाहता था? Why he wanted to learn swimming? And the right answer is because he wanted to swim in the water of Cascade. He wanted to enjoy all the water sports, fishing, boating, canoeing, and all other games. What was stopping Douglas to get into the water of Cascades? Cascades के पानी में उतरने से डगलस क्यों डर रहा था? क्या प्रॉब्लम थी जबकि वो सीख चुका था? Even then he was fearful. The memory is full of terror in the pool. क्योंकि पूल की जो मेमोरी थी उसे वो भूल नहीं पा रहा था. Question number 37. How did Douglas make sure that he had conquered the old terror? पुराने अपने भय को कैसे उसने विजय प्राप्त कर ली? How he has won over the old terror? That is the question. And the answer is visiting California. Correct. By jumping into the water, ये भी ठीक है. By taking a lesson from the instructor, ये भी ठीक है. The best answer is by swimming into the lake Wentworth. I had mentioned in the class, he tried himself into many lakes and rivers and then became confident. Now, what distance Douglas covered while swimming across the lake Wentworth? Wentworth lake को क्रॉस करते समय डगलस ने कितनी माइल स्विमिंग की? And the right answer is 2 mile. 2 and 4. 2 mile. Where was the lake Wentworth? Wentworth lake कहाँ पे था? The correct answer is it is in New Hampshire. New Hampshire. Now, question number last. We will discuss question number 40. At first, why was the writer not much frightened when he was thrown into the pool? जब उसे पूल में फेंका गया शुरुआत में, why he was not afraid? And the right answer is because of confidence. He thought, yes, I will come up. As soon as I touch the bottom of the pool, I will bob like a cock and I will clutch the rope and I will come to the bank of the pool. He thought like that. But all his plan did not work. So children, that's all. These are all 40 MCQs that I promise. Whenever and wherever you sit in the examination, you will not be asked more other than these 40 MCQs. तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही. चैनल को फिर से मैं कहता हूँ, आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलता रहे. Every alternative days are regularly I'll be coming up with new videos. 3 lessons of Flamingo I have already covered with this lesson. 2 poems are already available in the playlist. Then we will come down to Vistas. In this way, very soon in this month of August, we will be completing with complete section of literature. Then I'll be coming up for you with the reading section and with the writing section. Do like and share the content, this link with your friends if you want them to go ahead. You can contact me on WhatsApp number. You can visit the Facebook channel through this link. And of course, you can join the Telegram group where regular updates are sent and you can mail me as well. So that's all for today, children. Thank you. Have a nice day. See you again.